बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो बोर्ड रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनका लेवल क्या होता है, उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद मैं उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी रिवीजन के तौर पे कि वहाँ बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इस लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए, तो आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जो एक सिंपल टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट ही नहीं होते हैं, वहाँ भी इजी, एवरेज और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपका मोटिव केवल पास मार्क्स गेन करना है तो मिनिमम आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उतना क्लियर होना चाहिए। अगर आपका है कि नहीं एवरेज मार्क्स भी आ जाएगा तो चल जाएगा, तो उससे थोड़ा सा अधिक आपको सम्स करने होंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने होंगे, फुल क्वेश्चन बनाने आना चाहिए आपको। लेकिन अगर आपका पर्पस ये है कि मुझे 90% एबव चाहिए तो आपको एक एक पॉइंट को बारीकी से सीखना होगा। तो मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसमें आपको तीनों लेवल के क्वेश्चंस के बेसिस पे बता रही हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप किस क्लास में अपने आप को पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना होगा। यहाँ सिंपल सा है, देखिए, जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा होगा। आप जितना टाइम दोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। प्रैक्टिस करना होगा। कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप क्या करोगे, आपके मेहनत को देखोगे कि सक्सेसफुल हो रहा है। तो क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्या है, के एंड पी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 4:3। ये इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। कैपिटल उनका 1 अप्रैल 17 को क्या क्या है, डेट को हमेशा ध्यान देंगे। ये ओपनिंग कैपिटल बता रहा है, 1 अप्रैल बता रहा है, यानी कैपिटल ओपनिंग है। 80,000 रुपीज़ है पी का, के का, और पी का है आपका 60,000 रुपीज़। पार्टनरशिप डीड में क्या बताया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका रेट है 12% और 10%, यानी आईओसी है 12% और आईओडी है 10%, ठीक है। के एन पी विल बी एंटाइटल मंथली सैलरी, मंथली है मतलब इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। 2,000 के का और 3,000 पी का इंटू 12 हो जाएगा। मंथली है मतलब साल में 12 बार मिलेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वर 1,03,000, ये प्रॉफिट है। और ड्राइंग्स ऑफ के और पी का कितना था, 40,000 और 50,000। तो कुछ नहीं दिया है तो क्या निकलेगा, 6 मंथ का ड्राइंग निकलेगा, यानी 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, और इसका भी 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। इस तरह से ड्राइंग्स निकल जाए तो 10% क्या होता है, 4,000, और 6 महीने का यानी आधा, 4,000 का आधा क्या होगा, 2,000। ये देखिए, ठीक है। 50,000 का 10% क्या होगा, 5,000, और उसका आधा इन 2,500। तो आईओडी निकल गया हमारे यहीं पे। अब 12% है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए 12/96 होता है, 9,600 के का 9,600, और पी का कितना हो जाएगा, 12/6 = 7,200। तो दोनों का आईओसी भी निकल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है के और पी का 31 मार्च 17 को, मतलब 1 साल के बाद का है। दैट एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स वर फ्लक्चुएटिंग, पहला केस, और दूसरा फिक्स, मतलब अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट कैसा बनेगा, और अगर फिक्स कैपिटल है तो कैसा बनेगा। दोनों केस में हमें यहाँ बना के दिखाना है, मतलब कि एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, हमारा दोनों केस का रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग इसको अभी सॉल्व करके देखेंगे। तो हम लोग सम बनाना शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन का पहला आइटम क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या मेंशन कर देते हैं कि नेट प्रॉफिट। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि हमें खुद को हमेशा याद रहे, कन्फ्यूज ना हो कि यहाँ क्या आता है। तो कितना है नेट प्रॉफिट, 1,03,000, ठीक है। इसके बाद और क्रेडिट साइड में एक ही आइटम आता है, वो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि है यहाँ पे हमारे पास, सब क्वेश्चन में नहीं रहेगा, किसी में रहेगा किसी में नहीं रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है, के है और पी है, 2 है, हाँ। तो के का अमाउंट था 40,000, मैं यहाँ आपको कैलकुलेशन भी बता दे रही हूँ। 40,000 का हमारा 10% था, 10/100, और जब डेट नहीं मेंशन होता है कि कितने टाइम के लिए, तो 6 मंथ का लेते हैं, तो इंटू 6/12, ये 2,000 आया। फिर दूसरे का क्या है, 50,000, उसका भी 10%, 10/100, इसमें भी डेट मेंशन नहीं है, तो 6 मंथ का इन 6/12, तो ये आएगा 2,500। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4,500। तो क्रेडिट साइड का काम हो गया। इधर हमें क्या लेना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के का और पी का। तो के का कैपिटल कितना है, 80,000 है, 80,000 का 12%, तो 12/96 होता है, 9,600 आ जाएगा। अब पी का कैपिटल कितना है, 60,000 इंटू 12%, तो 12/6 = 72 होता है, 7,200 2 जीरो कम हो जाएगा, इसका 100 का हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 6,2 800, 9,7 1,600 हो गया। अब हमें क्या करना है,
प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि दिख रहा है ना कि इधर ज़्यादा इधर कम है। और पीएल एप्रोप्रिएशन का भी लॉस ट्रांसफ़र होता नहीं है हमारा, एक्सेप्ट जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेना हो पार्टनर से। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ गया कि प्रॉफिट कहाँ हम ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हमारे पास तो 2 केस दिया है। अगर हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं तो ये फ्लक्चुएटिंग का बनेगा, फिर हमें फिक्स का अलग से बनाना पड़ेगा। और अगर करेंट अकाउंट लिखते हैं तो फिक्स्ड का बनेगा, फ्लक्चुएटिंग अलग बनाना पड़ेगा। अब बताइए, सिर्फ एक वर्ड के लिए हम दोबारा तो नहीं बनाएंगे ना पूरा पीएल, तो हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल और ऑब्लिक करेंट अकाउंट। भाई आप समझ लो कि ये दोनों का है, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में जा रहा है, फिक्स है तो करेंट में जा रहा है, दोनों हमने मेंशन कर दिया, कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, के, और यहाँ क्या आ जाएगा, पी। ठीक है, अब टोटल लेंगे हम लोग। टोटल जब भी करिए तो ऊपर सिंगल लाइन दीजिए और नीचे डबल लाइन, और उस लाइन को पेंसिल से नहीं पेन से दीजिए, क्योंकि टोटल क्या है, फाइनल अमाउंट है, तो पेन से लाइन जाएगा। पेंसिल का लाइन तो कोई भी चेंज कर सकता है ना, मतलब अकाउंटेंट उसको क्लियर कर रहा है कि यही टोटल है। तो 1,04,800 ये टोटल आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा, तो 1,04,800 उससे कितना माइनस करना है हमें, 16,800, तो कितना बच रहा है, 88,000। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 88,000। उस 88,000 को किस रेशो में ले रहे हैं पार्टनर, 4:3 के रेशो में, 4:3 के रेशो में। ठीक है, तो 4 + 3 कितना होता है, 7, तो 7 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 7, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में आ रहा है तो हमको अप्रॉक्स करना हो उसको, तो के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 50,285.7 आ रहा है। ठीक है, तो इसको कहीं लिख लेते हैं अभी, बस इसको हम लोग लिख लेते हैं कि कितना आ रहा है, 50,285.7। अब इसके बाद फिर क्या होगा हमारा, फिर हमें निकालना है किसका, पी का। तो पी का कितना आएगा, तो 88,000 डिवाइडेड बाई 7 जितना आएगा इंटू 3, क्योंकि 3 का रेशियो है, तो 3 से कितना आ रहा है, 37,714.2। तो अब कौन अप्रोक्स होना चाहिए, इसको होना चाहिए, तो ये 6 बन जाएगा, तो ये पॉइंट वाला हट गया हमारा, और नंबर क्या बचा, 6 4 10, 8 1 9 1 10, कैरी 1 हुआ, 2 1 3 7 3 10, कैरी 1 8, और ये 8 आ गया। तो इस तरह से जब भी डेसिमल वाला फिगर आए तो हमें सबसे पहले रफ में देख लेना है कि पॉइंट के बाद किसका डिजिट 5 से ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है उसको अप्रोक्स करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमें टोटल अमाउंट चाहिए फिगर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 50,286, इसका क्या लिखेंगे, 37,714। तो डिवीज़न हो गया और यहाँ टोटल आ गया 1,04,800। तो इस तरह पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया। अब कैपिटल अकाउंट दिखाना है हमें फ्लक्चुएटिंग के केस में, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स के पी रुपीज़ पर्टिकुलर्स के पी रुपीज़। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट किससे शुरू करते हैं हम लोग, बाय बैलेंस बीडी से। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और वहाँ क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स का जो रहता है, जो कि यहाँ कितना था, 80,000 और 60,000, तो लिख देंगे 80,000 60,000, जिसका हमने आईओसी निकाला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर्स का कैपिटल में क्या जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया था, 9,600, और इसका था 7,200। ठीक है, अब डेबिट साइड में किया जाएगा 2 ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने कितना पैसा निकाल लिया अपने कैपिटल में से, तो कितना पैसा निकाला था पार्टनर्स ने, 40 और 50, तो 40,000 50,000, मतलब इधर कैपिटल इधर ड्राइंग, इधर आईओसी इधर आईओडी, ऐसे करके याद रखना है। 2 आईओडी, कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2,000 और 2,500। ठीक है, हो गया कंप्लीट। और कोई आइटम नहीं है, सैलरी था ना, ओहो सैलरी को छोड़ दिया हमने, सैलरी था। देखिए यहाँ प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, सैलरी है तो यहाँ 2 सैलरी आएगा। ठीक है, सैलरी वही बनाते समय हमने क्या किया, हमेशा मैं चेक कराती हूँ कि 1 हो गया 2 हो गया, यहाँ हमने चेक नहीं किया, 2 नंबर पॉइंट छूटा, तो सैलरी को हम लोग लेंगे के का और पी का। ठीक है, अब देखिए अगर छूट जाएगा ना तो अब पूरा क्वेश्चन को फिर से कट करके नहीं बनाएंगे, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो डायरेक्ट ले लेंगे 2,000 इंटू
12, तो कितना हो जाएगा 12 टू जा 24,000 और यहाँ 12 3 जा 36,000। तो दोनों को जब हम लोग डिवीज़न करेंगे क्या आएगा, ये हो गया 60,000। ठीक है, कितना आ गया 60,000। तो अभी 60,000 यहाँ प्रॉफिट में कम हो जाएगा, 88 प्रॉफिट आ रहा था तो 60 कम हो जाए तो कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है, देखिए 88,000 प्रॉफिट था, 88,000 माइनस 60,000 तो कितना बचेगा 88,000 माइनस 60,000 तो 28,000 बचा। यानी अब 28,000 को डिवाइड करना है। तो देखिए अब इजीली भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमारा इजीली डिवाइड नहीं होता क्योंकि 28 क्या है 7 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ कट कर दिया हमने और इसी में एडजस्ट करेंगे। तो 7 से 7 4 जा 28 होता है तो 4 4 जा 16,000। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 जा 12,000, 16,000 और 12,000। ये आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई आइटम बाय मिस्टेक छूट जाए तो ये नहीं कि हर बार आके काट दिया। मैंने बच्चों को कई बार देखा है, एक मिस्टेक हुआ नहीं झट से काट दिए, उतना टाइम नहीं होता है ना फिर से करने का, तो उसी में कोशिश करेंगे एडजस्ट करके करेक्ट कर देने का। ठीक है, तो अब PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट क्या आएगा 16,000 और 12,000। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर एक आइटम छूटा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, 88 से 60 ज़्यादा था माइनस हो गया और इजली ये कैंसिल भी हो गया, 4:3 में चला गया। तो इसका तो अब कोई रोल रहा नहीं क्योंकि क्या हुआ 28,000 हमने आसानी से डिवीज़न कर लिया। कैसे डिवीज़न किया कि 28,000 को 4:3 के रेशियो में बांटा। तो 7 था, 7 4 जा कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। ठीक है, अब इसका हमें टोटल करना है कैपिटल अकाउंट का। मैं थोड़ा सा जगह बचाने के लिए एक लाइन ही छोड़ रही हूँ, आपके पास स्पेस रहे तो 2-3 लाइन भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, 2-3 लाइन छोड़े रहने से अच्छा होता है। जैसे अभी कुछ आइटम छूटा तो बीच में मेरे पास एक लाइन था, मैंने एडजस्ट कर दिया। बिल्कुल सटा के लिखती तो जगह नहीं रहता, तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि बीच में जगह थोड़ा छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। तो 80,000 प्लस 9,600 प्लस 16,000 तो कितना आ गया, ये आ गया 1,05,600, 1,05,600। इसको यहाँ लिख देंगे 1,05,600 और यहाँ निकालेंगे टू बैलेंस CD। तो बैलेंस CD के ऊपर भी एक लाइन छोड़िए, कम से कम हो सके तो 2 लाइन भी छोड़िए। तो अब इसमें से कितना माइनस करना है 42,000, तो माइनस 42,000 तो कितना आएगा 63,600 आ गया। अब इसी तरह से किसका करना है P का करना है। तो P का टोटल करेंगे कितना आ रहा है 60,000 और 7,200 तो 67,200 हो रहा है और 67 और 2 69 79,200 ऐसे ही पता चल जा रहा है 79,200। ठीक है, उससे माइनस कितना करना है तो 52,500 तो कितना बच रहा है 26,700। ठीक है, तो इसका टोटल यहाँ हम लोग लिख लेंगे कितना आया था टोटल 67 69 79 79,200। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये बैलेंस CD आ गया और ये हमारा कंप्लीट हो गया कैपिटल अकाउंट एक केस का, पहला केस का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सेकेंड केस का देखेंगे। तो क्या क्या लिया हमने देखिए, पहले तो ये PL बनाया, PL में प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया। कैपिटल अकाउंट में पहले बैलेंस BD, फिर IOC, कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का इंटरेस्ट, ड्राइंग का बैलेंस, ड्राइंग का इंटरेस्ट, प्रॉफिट, PL एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और उसके बाद बैलेंस CD निकाल लिया हमने। बैलेंस CD कैसे निकला, तो ये जो टोटल आया था उस टोटल से ये ऊपर वाला माइनस हुआ, इसमें से ये माइनस हुआ और ये आ गया। उसी तरह इसमें से ये वाला टोटल माइनस हुआ और ये आ गया। ठीक है, अब पहला केस हो गया। अब दूसरा केस करेंगे कि जब कैपिटल फिक्स है तो क्या करते हैं। अगर कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग ना होकर फिक्स्ड होगा तब हम लोग कैसे करेंगे, तो उस केस में 2 अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। इसका मैंने जब चैप्टर पढ़ा रही थी उस समय वीडियो बनाया हुआ है, चैप्टर 1 के वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी तो ये रिवीजन क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट में क्या लेंगे, बाय बैलेंस BD करेंगे, बाय बैलेंस BD और क्या लेंगे जितना ये कैपिटल था, क्या था कैपिटल 80,000 और 60,000। ठीक है, और टोटल यहाँ आ जाएगा 80,000 60,000, मतलब सिर्फ कैपिटल आएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, केवल कैपिटल आता है और परमानेंट ड्राइंग आता है। परमानेंट ड्राइंग नहीं है, कैसे पहचाने परमानेंट ड्राइंग है नहीं है, क्योंकि इसका IOD निकला। IOD निकला मतलब वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है।
तो वो नहीं आएगा, केवल यहाँ क्या आएगा, कैपिटल आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू बैलेंस शीट 80,000 60,000 हो गया, मतलब कैपिटल अलग हो गया। अब बाकी जो आइटम है, कैपिटल के अलावा जो आइटम है, आईओसी, पीएल अप्रोप्रिएशन, ड्राइंग, आईओडी, सब करेंट अकाउंट में आएगा। करेंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, यहाँ नहीं दिया है तो आईओसी से शुरू करें। पहला वाला चल गया कैपिटल में, अब सेकेंड वाला से यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 9,600 और इधर 7,200, ठीक है। फिर बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, सेम अमाउंट 16,000 और 12,000 हो गया। इसके बाद इधर 2 ड्राइंग्स, कितना 40,000 50,000, ठीक है। फिर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हर एक आइटम यहाँ आ गया, कितना 2,000 और 2,500। अब बैलेंस शीट निकालना है, तो अब हमें ध्यान देना होगा कि कैपिटल अकाउंट में क्या है, बैलेंस शीट आ गया इधर, लेकिन करंट में इधर भी आ सकता है बैलेंस शीट, तो कौन ज़्यादा है वो देखना होगा। तो आप देखो यहाँ 42 हो रहा है और इधर कितना हो रहा है, कम आ रहा है, यानी कि ये ज़्यादा है 42,000, और यहाँ क्या लिखेंगे 42,000, ज़्यादा वाला। लेजर का रूल क्या है कि जो ज़्यादा है वही लिखिए। तो 42,000 से हमें माइनस करना है कितना, 16 और 9 कितना होता है 25,600, तो 25,600 को माइनस करना है, तो कितना बचा 16,400। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, कितना आया 16,400, ठीक है। इसके बाद फिर पी का करेंगे, पी का भी इधर ही ज़्यादा है 52,500, तो यहाँ लिखा आएगा ज़्यादा वाला 52,500, ठीक है। और 52,500 से क्या माइनस होगा यहाँ, तो माइनस होगा इसका 12,7,9 19,200, तो 19,200 माइनस होगा, तो बचेगा क्या 33,300, ठीक है। तो ये इनका बैलेंस आया करंट अकाउंट का। तो देखिए कैपिटल तो ठीक है 80 है, लेकिन जब आप इस कैपिटल 80 से 16,400 माइनस करोगे तो वही वाला आ जाएगा पहले वाला, और 60 से भी इसको माइनस करोगे तो वही आ जाएगा। बस डिफरेंस क्या आया कि ये एक टेबल में था और ये 2 टेबल में। जब भी फिक्स कैपिटल बोलेगा तो हमें 2 पार्ट में बनाना है, एक कैपिटल और एक करेंट, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से देखिए और इसको साथ साथ बनाइए। जैसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ आप बना के देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर बाद में दोबारा से बनाइए, फिर डाउट होता है तो वीडियो में देखिए कि कहाँ पे आप फंस रहे हो। ऐसे कहीं दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप बना लोगे तो मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ कि दोबारा आप अच्छे से इसको बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राम एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म आफ्टर एडजस्टिंग द प्रॉफिट 2 लाख एंड ड्राइंग इन देयर कैपिटल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट और ड्राइंग उनका अकाउंट में भेज दिया। द बैलेंसेज ऑफ देयर कैपिटल वर 4 लाख एंड श्याम 3 लाख। अब क्या है यहाँ समझने वाली बात, नहीं बोल रहा है कि उनका कैपिटल इतना ओपनिंग है, बिजनेस का शुरुआत में नहीं बोल रहा है, साल के शुरुआत में नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जब प्रॉफिट और ड्राइंग एडजस्ट कर दिया, तो प्रॉफिट और ड्राइंग कब एडजस्ट करते हैं, ईयर के एंड में, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, जिसको मैं स्टार पॉइंट बोलती हूँ आपको, कि यहीं ध्यान देने की बात है कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। कैसे समझ आया क्लोजिंग कैपिटल है, ये वर्ड बोल रहा है आफ्टर एडजस्टिंग द प्रॉफिट एंड ड्राइंग, प्रॉफिट ड्राइंग एडजस्ट हो चुका है इसमें। तो कब एडजस्ट होता है, साल के एंड में एडजस्ट होता है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल दिया है। और हम लोग आईओसी किस पे निकालते हैं, आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, हमेशा याद रखिएगा। तो इसी की वजह से ये क्वेश्चन हॉर्स क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रू 80,000, श्याम 1 लाख। इट वॉज फाउंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम हैड नॉट बीन अलाउड एंड चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग का एडजस्टमेंट करना है हमें, पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करना है, जर्नल करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, और ये कैसा है, जो हम लोग बनाते थे ना स्टेटमेंट ऑफ पीएल सिंगल एंट्री सिस्टम स्टैंडर्ड 11 में, वैसा ही है। वर्किंग है, क्या नाम है, राम एंड श्याम, राम श्याम। तो वर्किंग में बहुत प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, बस सिंपल हम लोग बना देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 4 लाख और 3 लाख हो गया। उसके बाद अब क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट क्या होता है, लेस होता है, तो लिखेंगे लेस प्रॉफिट,
कितना प्रॉफिट है, 2 लाख प्रॉफिट है। और बोला नहीं है ना कौन सा रेशियो है, तो कुछ नहीं दिया है तो 1:1 है, तो 1 लाख और 1 लाख, ठीक है, लेस होगा यानी ब्रैकेट डाल दिया हमने। तो इससे क्या पता चला क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 3 लाख और यहाँ आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। फिर क्या होगा, ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग ऐड होता है। तो ड्राइंग्स कितना है, राम का है 80,000, श्याम का है 1 लाख, तो ऐड हो जाएगा ड्राइंग, तो कितना आ जाएगा, ये 3,80,000 और ये कितना आ जाएगा 3 लाख। तो ये हमें मिल गया ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि और कोई आइटम नहीं है, एडिशनल कैपिटल वगैरह नहीं है। तो क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल। अब इसी ओपनिंग कैपिटल का हमें आईओसी निकालना है, यानी कि हमें जो 10% निकालना है वो इसी का 10% निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हमें क्या लेना है, आईओसी लेना है। तो आईओसी लेंगे कितना, एट द रेट क्या परसेंट है, 10% है, 10%, ठीक है। और क्या होता है आईओसी का नेचर, क्रेडिट। तो राम का कैपिटल कितना था, 3,80,000, तो उसका 10% 38,000, श्याम का 3 लाख का 10% 30,000, दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 68,000। फिर दूसरा आइटम क्या है, आईओडी। तो आईओडी लेना है हमें कितना, तो वो भी 10% लेना है, ठीक है। तो आईओडी में क्या है, 80,000 का 10% तो कितना होता है 8,000, और जब भी डेट नहीं होता है, ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो ड्यूरिंग द ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 मंथ लेते हैं। तो 6 मंथ यानी हाफ हो गया, तो 8,000 का आधा क्या हो जाएगा, 4,000, ठीक है। यानी हमने क्या किया, 80,000 इंटू 10/100 और इंटू 6/12, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फिर 1 लाख का 10% कितना है, 10,000, और उसका आधा 5,000, यानी 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो ये माइनस में जाएगा, क्योंकि आईओडी का नेचर क्या है, डेबिट। जब क्रेडिट और डेबिट एक साथ आएगा तो आपस में माइनस होगा, तो 5,4 9,000 माइनस होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है टोटल बैलेंस। तो टोटल डेबिट कितना आ रहा है या क्रेडिट कितना आ रहा है वो देखेंगे। तो कौन ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, इन टोटल क्रेडिट आएगा, तो ये आएगा 34,000 और ये आएगा 25,000, इससे ये माइनस होगा तो 59,000। अब इस 59,000 को डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न ऑफ ₹59,000। मैं यहाँ डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट या लॉस क्यों नहीं लिखती हूँ, क्योंकि बच्चे टर्म्स लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो जहाँ हम लोग ज़रूरत नहीं है कि एकदम मेंशन करना नेसेसरी है उसको, तो उसको हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख देती हूँ डिवीज़न ऑफ 59,000 इन 1:1। और याद रखना है कि ऊपर जब क्रेडिट आया तो यहाँ क्या आएगा, डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट ही हमारा सही आंसर डिटरमाइन करता है। तो 59,000 को 1:1 में, यानी 59,000 को 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 5 जा 10, 29,500। सेम आएगा यहाँ भी 29,500, यहाँ आ गया 59,000। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। अब हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा, नेट इफेक्ट, ठीक है, जिसको बैलेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है। यहाँ कौन ज़्यादा है, तो क्रेडिट ज़्यादा है, पहले साइन डिटरमाइन कर लीजिए। यहाँ कौन ज़्यादा है, तो यहाँ डेबिट ज़्यादा है, ठीक है। अब डिफरेंस निकालेंगे तो 500, 5 5 10 कैरी 1, 9 1 10, 4,500। यहाँ भी निकालेंगे तो 5 और 4, 4,500। तो डेबिट कौन हो रहा है, श्याम, क्रेडिट कौन हो रहा है, राम। तो यहाँ जर्नल करेंगे, कोशिश करेंगे कि जर्नल जो है हमारा वो पहले हम जर्नल का टेबल बना लें, तब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएं तो और अच्छा रहेगा। मैंने बना दिया था कॉलम, तो इसलिए मैं इसी में सॉल्व कर देती हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन जितना अच्छा कर सकें हम उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये डेट आ गया, डेट नहीं मेंशन है तो नहीं करेंगे। अब जर्नल में डेबिट किसको करना है, श्याम, तो श्याम्स। अब देखेंगे कि कहीं फिक्स कैपिटल वर्ड मेंशन नहीं किया है तो कैपिटल लिखेंगे, नहीं तो करंट लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 4,500, मतलब श्याम से 4,500 निकाला गया और 2 राम्स कैपिटल अकाउंट, और कहाँ पे डाला गया, राम में डाला गया। बस एडजस्ट हो गया, जो मिस्टेक था वो सही हो गया, मतलब इतने ही पैसे का उनको इफेक्ट पड़ रहा था। श्याम में ज़्यादा चल गया था, निकाल लिया, राम में कम गया था, उसको डाल दिया। नरेशन क्या लिख देंगे, आईओसी एंड आईओडी एडजस्टेड, ठीक है, बस हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 3 to 4 मार्क्स में आते हैं। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप जब एग्ज़ाम में आए तो उसको बना सकें, ठीक है। कई बार
सिंपल क्वेश्चन भी मिल जाता है हम लोगों को 4 मार्क्स में, लेकिन हमारे माइंड में होता नहीं है, हमने उसका रिवीजन नहीं किया होता है तो नहीं बना पाते। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, अंकुर एंड बॉबी वर इनटू बिजनेस फॉर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2। तो 3:2 क्या है, अंकुर बॉबी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर। An alumni of IIT Chennai would help them to expand their business to various South African countries where he had been working earlier। तो ये सब क्या है, केस स्टडी है आपका। हमारे काम का इसमें क्या चीज़ है कि उनका होल्ड रेशियो क्या है और रोहित को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है। रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख एवरी ईयर। तो ये तीसरा हमारा पॉइंट है कि रोहित को 2 लाख रुपये प्रॉफिट देना है। एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बॉर्न बाय अंकुर एंड बॉबी। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगा रोहित के शेयर में तो उसको कौन बियर करेगा, अंकुर और रोहित बियर करेंगे। किस रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। फिर क्या बोला, लॉसेज फॉर द ईयर 10 लाख। लॉस हो गया, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हुआ है। तो अंकुर को भी क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लॉस के लिए ट्रांजैक्शन करना होगा। हमें पता होता है कि जब लॉस होता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है बल्कि पीएल अकाउंट बनता है, यानी पीएल के थ्रू इसका जर्नल होगा। पीएल के थ्रू इसका जर्नल होगा और जब जर्नल होगा तो तीनों पार्टनर को लॉस ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद फिर रोहित को, चूँकि गारंटी है 2 लाख प्रॉफिट का, तो 2 लाख प्रॉफिट तो फर्म देगी और जो उसको लॉस हुआ है वो भी साथ में जोड़ के देगी, तब ना 2 लाख प्रॉफिट होगा। नहीं तो इधर आप 2 लाख रुपया दोगे और उधर लॉस का काट लोगे तो 2 से कम हो जाएगा। तो जब भी लॉस वाला केस हो तो याद रखिए कि गारंटीड प्रॉफिट और प्लस लॉस का शेयर, लॉस शेयर दोनों मिला के मिलेगा उसको। ठीक है, तो 2 जर्नल होगा। तो पहला जर्नल करते हैं पहले हम लोग। तो सबसे पहला जर्नल क्या होगा, लॉस जब शेयर होता है तो क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो कौन कौन पार्टनर है, अंकुर, तो अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है, बॉबी, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन आया है, रोहित, तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। नरेशन क्या होगा, लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। लॉस हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो अब लॉस कैसे ट्रांसफ़र करें, 10 लाख का लॉस है ना, तो 10 लाख का लॉस है तो 10 लाख का 1/5 तो रोहित को मिल जाएगा। तो टोटल लॉस है 10 लाख, तो 10 लाख का 1/5 तो 5 2 10 होता है, यानी 2 लाख लॉस हो गया, रोहित को मिला। 2 लाख लॉस रोहित को शेयर करना पड़ा। अब बाकी कितना लॉस बचा, 10 में से 2 रोहित में चल गया तो बचा कितना, 8 लाख। तो 8 लाख जो लॉस बचा है हमारा, उस 8 लाख को अंकुर और बॉबी किस रेशो में लेंगे, 3:2। तो 3:5 होता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आया, 1,60,000। तो इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा 48, 4,80,000 कौन बियर करेगा, अंकुर, और 16 2 जा 32 तो 3,20,000 कौन बियर करेगा, बॉबी। अब देख लीजिए ये 5 3 8 2 10 हो गया। अब ये पहला जर्नल हुआ। अब दूसरा जर्नल में क्या होगा, रोहित बोलेगा नहीं भाई मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, आपने बोला था लॉस नहीं बियर करेंगे। तो अगर अब यहाँ उसको 2 लाख लॉस शेयर किया और 2 लाख फर्म प्रॉफिट दे भी दे तो लॉस मतलब माइनस और प्रॉफिट मतलब प्लस, तो -2 और +2 तो 0 हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिला। तो उसको लॉस का माइनस मिला है तो प्रॉफिट में प्लस करके मिलना पड़ेगा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट 2 लाख प्लस लॉस 2 लाख, 4 लाख उसको देंगे। कौन देंगे, तो अंकुर और बॉबी। तो अंकुर बॉबी का फिर डेबिट होगा, अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी पार्टनर के कैपिटल से पैसा कटेगा तो उनका कैपिटल डेबिट होगा। आपको बैंक से मैसेज आता है ना, पैसा कटता है तो योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, सेम वे है। तो अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट, रोहित्स कैपिटल अकाउंट। तो रोहित को कितना मिलना चाहिए, 4 लाख मिलेगा। जो मिला 4 लाख, 2 लाख गारंटी ऑफ प्रॉफिट, 2 लाख लॉस, दोनों जोड़ के। ठीक है, अब कौन देगा, अंकुर बॉबी। किस रेशो में देंगे, तो बोला 4:1 में देंगे। तो 4:1 तो 4 + 1 कितना होता है, 5। 5 से 40 को डिवाइड करें तो 5 8 जा 40 होता है, तो 8 4 जा 32, यानी 3,20,000 देगा अंकुर और 8 1 जा 80 देगा बॉबी। ठीक है, यानी 4 लाख को हमने 4:1 में डिवाइड कर दिया, यानी 4/5 और 1/5। अब नरेशन क्या होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रोहित
इन 4:1 डेफिशिएंसी रेशियो में। बस इतना ही सा ये सम था, और ये सम इतना ही सा करना होता है, मगर जब भी एग्जाम में आता है मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ये आपके यूटी में भी आ सकता है, और इसके अलावा आपके स्कूल के जो टर्म एग्जाम होते हैं उसमें आता है, और बोर्ड एग्जाम में भी ये आता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के अच्छे से रिवाइज कीजिए। वीडियो के साथ बने रहिए, हर एक चैप्टर के लिए मैं आपको बोर्ड लेवल का क्वेश्चन शेयर करूँगी। थैंक यू ऑल।